हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस इंडिया के विमेन सेक्शन के है। कोलकाता में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट राउंड में हरिका द्रोणावली का मुकाबला था दिव्या देशमुख से। मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ इस गेम को। नाइट F3 के साथ यहाँ हरिका ने शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स आया यहाँ दिव्या देशमुख का। फ्रेंड्स, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में खास बात यह है कि दिव्या की रेटिंग 200 प्लस पॉइंट्स डाउन है हरिका द्रोणावली के मुकाबले। D4 द्रोणावली का मूव आया, देन नाइट F6 स्क्वायर पर C4 हुआ, E6 गेम यहाँ ओपन कैटलन पोजीशन में ट्रांसपोज हो चुकी है। G3 बिशप G7 बिशप G2 कैसा लग यहाँ दोनों साइड्स का आया। D टेक C4 और यहाँ दिव्या एक एक्स्ट्रा पॉन ले चुकी है, टेम्परेरी पॉन है क्वीन C2। क्वीन का C2 स्क्वायर पर आना और पॉन पर अटैक बनाना, क्या डिफेंस है? B6 तो नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या हो अगर यहाँ डायरेक्टली इस पॉन को ले लिया जाए? मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहेगा, लेकिन पहले हुआ बिशप G5, तो नाइट आया D5 स्क्वायर पर। अब आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज फर्स्ट, तो यहाँ हरिका ने किए बिशप टेक्स E7, क्वीन टेक्स E7। और अब मैं कहूंगा कि व्हाइट थोड़ा बेहतर है, लेकिन क्या वो यहाँ इस एक्स्ट्रा पॉन की लीड को बरकरार रख सकता है? आई डोंट थिंक सो। अगर इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स C4 होता है तो बिशप A6 और उसके बाद यहाँ क्वीन पॉन रुक, और क्वीन को हटाना ही होगा यहाँ। फिर C2 स्क्वायर पर नाइट जंप करेगा परेशान करने के लिए। वेल, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ पहले खेला गया A3, दैट्स ओके। देन हुआ B5, पॉन पर अपने डिफेंस आ गया। फिर खेला गया E4, नाइट को डिफ्लेक्ट कराने के लिए वो गया B6 स्क्वायर पर। देन हुआ B3, C टेक्स B3, क्वीन टेक्स B3, बिशप आया B7 स्क्वायर पर। और क्या इस समय वो पॉन वापस लिया जा सकता है व्हाइट के द्वारा? क्वीन टेक्स B5 का मतलब होगा फिर दोबारा वही बिशप A6 अटैक होगा यहाँ क्वीन और उसके बाद रुक पर, तो सही पोजीशन नहीं होगी मेरी नज़र में। हरिका यहाँ थोड़ा सा बैकफुट पर तो है गेम के इनिशियल स्टेजेस में। नाइट आया C4 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक बना A6, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। रुक एट F गोज टू E1, नाइट एट 8 गोज टू D7, D5, देन हुआ रुक एट F गोज टू E8, रुक एट A गोज टू C1। दोनों ने खिलाड़ियों ने अपने रुक्स को सेंट्रलाइज किया। यहाँ दिव्या ने अपने रुक को C8 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन खेला गया H4, C6, रुक यहाँ व्हाइट ने अपने D1 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक का D1 स्क्वायर पर आना, देखते हैं नाइट C4 फ्रॉम ब्लैक साइड, और नाइट C4 अभी फिलहाल कुछ नहीं है। A4 यहाँ पहले हरिका ने किया, और ऑब्वियस है कि पॉन नहीं लिया जा सकता, नाइट खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नाइट को C5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ दिव्या ने क्वीन पर अटैक बनाया। तो अब किस तरह से ये गेम आगे बढ़े? क्वीन यहाँ गई B1 स्क्वायर पर। अब मटेरियल एक्सचेंज करने की बारी यहाँ दिव्या की है। काफ़ी ऑप्शंस हैं उनके पास। नाइट टेक्स A4, आइदर B टेक्स A4। आई डोंट थिंक दोनों ही बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। B टेक्स A4 का मतलब होगा D टेक्स E6, नाइट टेक्स E6 या F टेक्स E6 ही करना पड़ेगा, उसके बाद नाइट टेक्स F4। यहाँ व्हाइट कर सकता है और गेम इक्वलाइजर की तरफ चली जाएगी। या फिर अगर यहाँ दिव्या नाइट टेक्स A4 के लिए जाती है तो नाइट टेक्स A4, B टेक्स A4, D टेक्स E6, लगभग उसी तरह की फॉर्मेशन जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। तो यहाँ पहले दिव्या ने अपने H पॉन को आगे पुश किया। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और नाइट यहाँ से कहाँ जाएगा? हाँ, अगर कुछ इस तरह से मटेरियल एक्सचेंज होता है, एक बार मैं देखना चाहूंगा कि अगर B टेक्स A4 अब फिलहाल किया गया तो D टेक्स C6 होगा ही होगा, F टेक्स C6 ही करना पड़ेगा, अदरवाइज नाइट बहुत अनोइंग स्क्वायर पर आ जाएगा। ये नाइट भी थोड़ा प्रॉब्लम में होगा। क्वीन A2 जैसा मूव खेला जाएगा और गेम वही इक्वल रहेगी। ऑब्वियस है नाइट टेक्स A4 भी सेम रिजल्ट देगा, नाइट टेक्स A4। देन मान लीजिए C पॉन भी आगे पुश हो गया तो नाइट टेक्स B5, A टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5, और यहाँ इस नाइट पर अटैक बनेगा। पॉन को ओके कहाँ रखा जा सकता है, खैर देखते हैं। यहाँ चलते हैं फ्रेंड्स एक और ऑप्शन पर। आई थिंक C टेक्स D5 की ऑप्शन भी बुरी तो कम से कम नहीं थी, लेकिन पहले यहाँ E5 के ऑप्शन को चुना गया और नाइट पर अटैक बना। ये नाइट मुझे F5 स्क्वायर पर ज़्यादा बेटर लगता है। अगर नाइट यहाँ से F5 स्क्वायर पर जाता, क्वीन को हटाना होता, एक बार के लिए क्वीन को रख लेते हैं F8 स्क्वायर पर, नाइट पर भी डिफेंस रखना ज़रूरी है। तो हो जाएगा D6 पॉन पुश, और ये बहुत ज़्यादा अनोइंग होगा। यहाँ D7 स्क्वायर तक ये पॉन आराम से पहुंच सकता है। रुक 8 जैसा मूव अगर दिव्या खेलेंगी भी, देन बिशप F1 काफी स्ट्रांग पोजीशन हो जाएगी और नाइट को एलिमिनेट करने की यहाँ पूरी तैयारियां होगी। नाइट B6, 8x B5, 8x B5 काफी मेरे हिसाब से व्हाइट थोड़ा बेटर ही रहता, लेकिन हरिका ने नाइट टेक्स C6 की ऑप्शन को चुना। काफी इंटरेस्टिंग है। एक पॉन यहाँ हरिका वापस दे रही है।
बिशप टेक्स C6, डी टेक्स C6 और डायरेक्टली रुक टेक्स C6 हो सकता है, लेकिन पहले खेला गया नाइट टेक्स A4। उधर तो सब सेटल करो। नाइट टेक्स A4, बी टेक्स A4, देन बिशप आया S3 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक, लेकिन इस पॉन को जाना ही C6 पॉन को लेने के लिए था। बिशप D7, ब्यूटीफुल मूव, दोनों रुक्स पर फॉक है, लेकिन क्या दिव्या इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगी? देखते हैं। यहां पर पहले दिव्या ने अपने रुक को रखा B6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बनाया, और नाइट चूंकि अनडिफेंडेड है तो हरिका शायद कुछ मैनेज कर सकती थी। यहां पर ये क्वीन C1 स्क्वायर पर ही जानी चाहिए थी ताकि प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकती। नाइट पर अटैक होता, रुक B4 से, चलिए डिफेंस भी हो गया, बिशप टेक्स C, कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती। लेकिन क्वीन के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद पहले यहां दिव्या ने अपने नाइट को A3 स्क्वायर पर प्लेस करके वापस क्वीन पर अटैक बनाया, और नाइट अब डिफेंडेड भी नहीं रहा। क्वीन टेक्स A4, पॉन गया, नो इश्यू, रुक आया D8 स्क्वायर पर, और बिशप, दोनों रुक यहाँ बच चुके हैं। तो दिव्या इस प्रॉब्लम से तो बाहर निकल गई हैं। तो इट मींस यहाँ दिव्या के पास इस सब मटेरियल एक्शंस में एक एक्स्ट्रा पॉन है। बिशप C6, नाइट आया B5 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D8, वो भी चेक के साथ, क्वीन टेक्स D8, और अब क्या किया जाए? बिशप D5 मुझे ठीक लगता है, शायद हरिका के लिए ठीक भी रहता। अगर उन्हें एंड रिजल्ट का पता होता तो 100% वो शायद कुछ इसी तरह के मूव को चलती। लेकिन यहां पहले खेला गया बिशप टेक्स B5, A टेक्स B5, क्वीन पर अटैक बना, और क्वीन कहां जाए? क्वीन गई थी B4 स्क्वायर पर। लेकिन यहां एक बेटर ऑप्शन थी कि अगर यहां रुक को D1 स्क्वायर पर लेकर जाता और इस रुक का कब्जा कराया जाता इस ओपन फाइल में, तो क्वीन पर अटैक होता, क्वीन को हटाना ही पड़ता, और उसके बाद क्वीन B4 स्क्वायर पर व्हाइट यहां कर सकती थी। लेकिन यहां हरिका ने पहले ही अपने क्वीन को B4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ऐसा करने के बाद यहां किंग है H7 स्क्वायर पर, और दिव्या का कब्जा रहा इस ओपन फाइल पर, नो इश्यूज। रुक आया B1 स्क्वायर पर, क्वीन D3, देन रुक आया B3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन E2, रुक B2, क्वीन D1 चेक, किंग G2, क्वीन C1, देन रुक गया B1 स्क्वायर पर, क्वीन C6, रुक आया D1 स्क्वायर पर, और यहां से रुक ऑब्वियस है कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। हरिका की कोशिश यही है कि वो B6 पॉन को किसी तरह से एलिमिनेट कर दें। रुक B8, रुक D5, ऑब्वियस है, F6, रुक आया D6 स्क्वायर पर, क्वीन C7, देन रुक आया D5 स्क्वायर पर, क्वीन C6, पॉन पर डिफेंस जरूरी है, रुक D6, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, रुक D5। ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों खिलाड़ी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि रिजल्ट बहुत मुश्किल है इस गेम से निकालना, तो चलिए ड्रॉ के लिए एग्री करते हैं। लेकिन क्वीन B7 फाइनली हरिका ने किया, और कोशिश कीजिए, चलिए थोड़ा सा लंबा खींच के देखते हैं इस गेम को। देन हुआ H5, क्वीन C6, देन रुक आया D6 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, और इस बार दिव्या अपनी क्वीन को ले गई E8 स्क्वायर पर, और यहां इस H5 पॉन पर अटैक बनाया। तो रुक D5, पॉन फॉर पॉन, जाइए आप इस पॉन को लेने के लिए, हम यहाँ पॉन एक्सचेंज करके सेटल कर लेंगे गेम को। रुक B7, थोड़ा सा वेटिंग मूव है, रुक C5, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक को पिन करने की तैयारी है, यानी कि क्वीन आप अनडिफेंडेड यहां देख सकते हैं। किंग गया H2 स्क्वायर पर, क्वीन D6, स्टिल वही प्रेशर को मेंटेन किया गया। किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B8, और फ्रेंड्स रुक के B8 स्क्वायर पर आने के बाद यहां हरिका के पास एक सॉल्यूशन था। आई थिंक रुक को C4 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ क्वीन एक्सचेंज की बात होती है, उसके बाद क्वीन हटानी पड़ती है, और फिर रुक C1 जैसा मूव यहाँ व्हाइट खेल सकता था। लेकिन यहाँ खेला गया G4, थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। क्यों क्वेश्चनेबल हो जाएगा? क्वीन आई D1 स्क्वायर पर, तो क्या यहाँ अब इस पॉइंट पर हरिका द्रोणावली पॉन को ले सकते हैं जिसके पीछे काफी देर से लड़ाई हो रही थी? एक बार इस मूव को जरूर मैं देखना चाहूंगा कि अगर यहाँ रुक टेक्स B5 के लिए व्हाइट जाता है तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। फिर यहाँ दिव्या क्या कर सकती हैं? यहाँ होगा क्वीन टेक्स G4 चेक, किंग को H2 स्क्वायर पर जाना होगा, और उसके बाद खेला जा सकता है रुक D8, और किस तरह की चेकमेटिंग थ्रेट्स होंगी ये आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत होंगी यहाँ पर गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के लिए। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ पहले खेला गया किंग G3, हरिका भी यहाँ इस पॉन के लालच में नहीं है, पहले सेफ्टी, तो चेक देने का मौका मिला। क्वीन आई G1 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन क्वीन D1 चेक, किंग गई वापस G3 स्क्वायर पर। ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं हरिका ड्रॉ के लिए मैनेज कर जाएंगी। रुक आया D8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ सारी परिस्थिति बदल चुकी है।
यहाँ इस पॉइंट पर अगर रुक D5 की ऑप्शन हरिका चुनती है तो शायद बेहतर होता, एक एक्स्ट्रा पॉन गंवाना पड़ता। उसका भी अपना एक ड्रॉबैक है। उसके बाद फाइनली कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लैक का अपर हैंड तो 100% होता, क्वीन G1 चेक, किंग F3, क्वीन H1 चेक। फाइनली यहाँ पर D5 स्क्वायर पर एक एक्स्ट्रा पॉन व्हाइट को गंवाना ही पड़ जाता। खैर, यहाँ हरिका ने अपने रुक को लिया C3 स्क्वायर पर। शायद उनके दिमाग में रहा होगा कि कुछ चेक आएंगी जो परेशान करेंगी गेम में, लेकिन क्वीन G1 चेक, किंग F3 स्क्वायर पर, देन व्हाट अबाउट दिस रुक D2 मूव। मेरे ख्याल से तो यहीं पर ये गेम खत्म थी। इस गेम को आराम से दिव्या देशमुख जीत सकती थी। क्या डिफेंस होता है यहाँ से? आई डोंट थिंक F2 स्क्वायर का कोई डिफेंस बन भी पाता, लेकिन यहाँ पहले खेला गया क्वीन H1 चेक, किंग आया E3 स्क्वायर पर और उसके बाद खेला गया रुक D4, और रुक के D4 स्क्वायर पर आने के बाद अब यहाँ हरिका द्रोणाली अपने इस क्वीन को बचाएं या आने वाली इस चेकमेट को। आई डोंट थिंक कोई भी तरीका है इस पॉन तक डिफेंस को पहुंचाने का, तो इसी कारण से यहाँ हरिका द्रोणाली ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड में ही काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। दिव्या देशमुख की रेटिंग 22-16 है, वहीं हरिका की रेटिंग 24-59 है। एक अच्छी टफ फाइट, दिव्या ने काफ़ी अच्छा इस गेम को खेला। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।